इतने पापों का खात्मा शायद 7 दिन की कथा में ना हो, पर ये जरूरी है कि जितने दिन तुम जियोगे ऐसा कोई संकट नहीं आएगा पाप की वजह से जिसे तुम सहन न कर सको। ये कथा का प्रभाव जीवन भर चलेगा। मकान खरीद के तो संकट बंद नहीं होंगे, पर हाँ कथा यज्ञ करके संकट थम जाते हैं, हमें शक्ति आ जाती है। मोटरसाइकिल से गिर करके जो यहां लगने वाला था वो यहां लग जाता है, इतने में खेल खत्म। लगना यहां तय हुआ था, पर भगवान ने कहा ना 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 ना, ये कथा 2 दिन सुनने गई है, सुनने गया है, इसके भाग में ये लिखो, बदलाव लाओ, कटिंग करो इसके पाप की। छांट दिया। और जरूरी ये नहीं है कि पूरा पेड़ उखाड़ा जाए, आते जाते रास्ते में जो पेड़ की टहनियां तकलीफ दे रही हैं उनको काट दिया जाए तो पेड़ उखाड़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। यहां लगने पर जान जा सकती थी, पैर में जो खुसट गया है इससे तो 8 दिन में ये ठीक हो जाएगा मरहम लगाकर। था तो सिर में ही लगना लिखा, पर भगवान ने बदल दिया लीला से, आपके प्रताप और पुण्य से। कैसे? युद्ध के मैदान में जब उतरते हैं सैनिक तो छाती पर प्लेट बांधकर उतरते हैं स्टील की, माथे पर लोहे का हेलमेट लगाकर उतरते हैं, क्योंकि बुलेट न लग जाए, राउंड न लग जाए, गोली न लग जाए, लगे तो हाथ पैर में लग जाए, मौत नहीं आएगी। जैसे सीने पे लगी हुई प्लेट से आदमी को मरने से सहायता मिलती है कि वो मरने से भगवान बचा लेते हैं उसको, सुविधा तो है ही प्लेट, मृत्यु का साधन तो है, उस समय सुरक्षा तो है, मरण जब आएगा तब आएगा, पर आज परमात्मा ने बचाने का मार्ग दिखाया है। जैसे प्लेट रक्षा कर सकती है सुरक्षा, वैसे ही ये कथा, सत्संग, दीपदान, दिव्यदान, अन्नदान, भोजन दान, रुपया दान, खून दान, ये सब दान तुम्हारी प्लेट हैं, मृत्यु से लड़ लेते ये। हम सुखम भवंत युक्ताम, 6 महीने तक पाप का फल भोगते रहे, पेट में लुढ़कम लुढ़कम होते रहे, बचाओ कृष्ण बचाओ। परमात्मा ने जान लिया कि मेरे मित्रों का पाप समाप्त हो गया, इन्होंने दंड भोग लिया, अब इनकी रक्षा करो, क्योंकि वो हमें अपने साथ लेके घूम रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अब उन्हें पार कर देना चाहिए। प्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाल करके अघासुर का पेट फाड़ डाला और अपने मित्रों को लेकर के भगवान धरती लोक पर सुरक्षित वापस आ गए। इसीलिए भगवान को हर समय साथ लेके चलो यात्रा में। सोते समय भगवान को पुकारो, सो जाओ ठाकुर जी, आपकी गोद में हमें नींद अच्छी आती है, क्योंकि आपकी गोद में मच्छर काटते नहीं रात को महाराज, खटिया पे तो बहुत कठिन हो रहा है। सुबह उठो, भगवान को मुस्कुरा कर याद करो, परमात्मा सूर्य चंद्रमा प्रकाश आदि सभी मुझे चाहिए, आप प्रदान करो। परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं। अच्छी निद्रा के लिए भगवान को ध्यान धारण करके सो जाओ, अच्छी यात्रा के लिए सुबह उठ के भगवान को ध्यान धारण कर लो। दुनिया चक्र चलाने वाला, श्वासों का, प्राणों का दाता, आपके धड़कन को चलाने वाला, पल पल की गिनती रखने वाला जब साथ होता है तो संकट हमारे कर्मों से भले ही आ जाएं, पर वो ज्यादा फिर लगने देता नहीं है। हमने कई बार माओं को स्टेशन पर गिरते देखा है, कई बार स्त्रियां स्टेशन पर गिर जाती हैं, साड़ी फंस जाती है, कुछ हो जाता है, पर उनके हाथ में जो छोटा बालक है उसके लगने नहीं देती, चाहे खुद का हाथ तोड़ ले, चाहे खोपड़ा फोड़ ले। माँ की गोद में बालक जितना सुरक्षित है उतना कहीं सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही परमात्मा माँ है मेरी और तुम्हारी, उनकी गोद में हमें जो सुरक्षा है वो कहीं नहीं मिलेगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तीसरे राक्षस ने आक्रमण किया, बकरे के भेष में, बकरी के झुंड में सींग मार दिया भगवान में।
नाम धैनु का सुर है। बिना यज्ञ किया, बिना दान किया, बिना पूजा किया, बिना भंडारा किया, धन घर में ज्यादा जमा हो जाए तो वो असुर बन जाता है, राक्षस बन जाता है। फिर वो घर में पवित्रता नहीं छोड़ता, घर में बुद्धि नहीं छोड़ता, घर में शांति नहीं छोड़ता, घर में औलाद को औलाद नहीं रहने देता, बहू को बहू नहीं रहने देता, वो सबको राक्षस बना देता है। इसीलिए जरूरत के लिए धन खूब खर्च करो, आनंद लो धन का। मरने के बाद धन का कौन क्या करेगा अपने को क्या पता। अपनी जिंदगी में धन का उत्सव कर लो, अपनी जिंदगी में धन को भगवान लक्ष्मी बना दो, अपनी जिंदगी में धन से प्रसन्नता कर लो खुद की और जगत की, क्योंकि धन तो लक्ष्मी का ही स्वरूप है और लक्ष्मी तो परमात्मा की अर्धांगिनी है, सबकी हंसी खुशी के लिए ही वो पैदा हुई है। अच्छी सुख देने वाली महिला को लक्ष्मी का सम्मान मिलता है, अच्छा सुख देने वाले धन को भी लक्ष्मी का सम्मान मिलता है। तो धन तो लक्ष्मी तब बनता है जब वो किसी को खुशी दे, नाचने के लिए खड़ा कर दे, मजबूर कर दे। इसीलिए प्रदीप जी दुबे, आप और आपकी पत्नी का जो आज काम हो गया वो परमानंद का काम हो गया, अजन्मा काम हो गया। ऐसे तो आपने बहुत कुछ किया है, मकान खरीदा है, कमरा खरीदा है, गाड़ी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल, ब्याह शादी सब किया है। और जो पैसे कथा में लगे हैं ये तो शादी में एक ही दिन में उड़ जाते हैं इतने तो। और आनंद के नाम पर जीरो शादी 6 दिन हो गए महाराज, बिना जात के, बिना पात के, बिना अमीरी के, बिना गरीबी के, बिना यूपी, बिना बिहार, बिना महाराष्ट्र के, बिना पक्षपात के, जो आ रहा है वो नाच रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, आनंद ले रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ये धन का क्षण है, धन का सही उपयोग हो रहा है महाराज। और यही धन आप यही लाख रुपए उठा करके दे देते आप किसी आदमी को, तो वो अकेला भी खुश नहीं होता तुम्हारे धन से, क्योंकि उसकी जरूरत कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। आप ये दे देते उतना ही आशा बढ़ जाती है आपके धन वाले लेने वालों की। निस्वार्थ बट रहा है प्रेम। खाना खाएंगे, दान करेंगे, अन्नदान करेंगे, 4 घंटे में पच जाएगा, फिर भूख लगेगी। तुम्हारे भंडारे को खाकर दूसरी जगह खाया तो वो उसके गीत गाएंगे, तुम्हारे को भूल जाएंगे। सुबह जो मिला प्रसाद भोजन में उसे भूल जाता है आदमी जब शाम को खाता है तो, क्योंकि वो समाप्त हो जाता है। आप करोड़ों रुपए किसी को दे देंगे, कोई भी आपको याद नहीं करेगा। क्यों? सारी दुनिया अपने परिवार को, औलाद को देके जाई तो रही है, छोड़ छोड़ के कौन याद कर रहा है किसी को? किसी के पास टाइम नहीं है। पंडित जी के पास में जाकर के औलादें पूछती हैं, पंडित जी ऐसी पूजा, ऐसा श्राद्ध कोई है जिसको करके बार बार ना करना पड़े? पंडित जी कहते हैं एक बार वहां गया जाके मर जाओ, फिर नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़े इसलिए लोग कहीं भी चले जाते हैं, कर लेते हैं, याद नहीं रखना चाहते। जिनकी कमाई खा रहे हैं, जिनकी संपत्ति खा रहे हैं, जिनके खून को शरीर में लेके घूम रहे हैं, जिनकी आंख नाक कान सब अपने अंगों पे लेके घूम रहे हैं, पर उनको याद नहीं रखना चाहता कोई। और उनके लिए ही हम सब मरे ही जा रहे, मिटे ही जा रहे महाराज। क्या कर दें क्या ना कर दें हैं? 2-2, 4-4 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं बच्चों के विकास में, उन्नति में। बच्चे शामिल रखें बुढ़ापे में तो बहुत बढ़िया बात है, सब भरपाई हो जाएगी। पर अभी तो बुढ़ापा आया ही नहीं, बच्चे तो सेफ साइड होते जा रहे हैं। अभी तो तुम चक्के बक्के हो। जब सचमुच में जरूरत पड़ेगी बहू की, बेटे की, पति की, पत्नी की, पोते की, नाती की, तब क्या होगा? इसीलिए ऐसी जगह पर अपने धन का यूज करो जहां से तुम्हारे लिए पुष्टि बन जाए,